मित्रों जय माता दी। आज हम बात करेंगे चाइना की मानसिकता के बारे में। चाइना की मानसिकता क्या है, उनकी नीति क्या है, गुण नीति क्या है। एक्चुअल में क्या है कि चाइना के बारे में दो विचारधारा है। एक विचारधारा है चाइनीज माल गरीबों के लिए है, चाइना गरीबों का भला करता है और चाइनीज प्रोडक्ट तक गरीबों की पहुंच है और गरीब आदमी को चाइनीज प्रोडक्ट आसानी से उपलब्ध होता है, कीमत में भी और मार्केट में भी। और दूसरा क्या है कि एक मानसिकता है कि चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। फिर कुछ लोगों का और भी है चाइना प्रोडक्ट के बारे में तरह तरह की धारणाएं, लेकिन धारणाएं मेरे हिसाब से केवल दो ही हैं। एक तो जो लोग मानते हैं कि गरीबों के लिए ठीक है और एक है कि मेड इन चाइना काम चाइना। गरीबों की भलाई के लिए चाइना प्रोडक्ट कैसे हो गया कि मार्केट में उसकी कीमत कम होती है, इसलिए गरीब उसको उपयोग कर सकता है। ये लोगों का मानना है, मेरा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर कोई स्मार्टफोन है जो मार्केट में 8,000, 10,000, 15,000 का मिलता है, वो चाइनीज जैसे कि 10,000 का है तो चाइनीज वाला आपको 6,000 का मिलेगा। 6 से कम में नहीं मिलेगा, 6,000 में मिलेगा। गरीब आदमी 10,000 का नहीं खरीद सकता, 6,000 का खरीद सकता है। दिन रात की मेहनत करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा, उसके बाद वो 6,000 रुपये इकट्ठा करेगा और चाइनीज मोबाइल लेके आएगा। और उस पैसे को 6,000 को इकट्ठा करने के लिए उसको 6 महीने लगे। फिर वो 3 दिन के बाद मोबाइल खराब हो जाएगा। उसकी कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं, कोई स्पेयर नहीं, कोई रिपेयरिंग नहीं। तो जिस आदमी ने 6 महीने तक मेहनत करके इकट्ठा किया पैसा और वो चाइनीज प्रोडक्ट लेके आता है और 3 दिन के बाद उसके शौक पूरे हो जाते हैं और माल भी खत्म हो जाता है, तो उसकी वो 6 महीने की मेहनत की पूंजी गई। गारंटी भी नहीं, वारंटी भी नहीं, स्पेयर भी नहीं, रिपेयरिंग भी नहीं, काम खत्म। एक मानसिकता ही है। दूसरा क्या है, मैं किसी प्रोडक्ट पे 4,000 नहीं दूंगा, मैं 6,000 नहीं दूंगा, मैं 10,000 दूंगा। मैं 10,000 का लेके आऊँगा, मेड इन इंडिया, मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया। उन लोगों का प्रोडक्ट में क्या है कि वो यूज एंड थ्रो नहीं बनाते हैं। चाइना का जो प्रोडक्ट है यूज एंड थ्रो, जितना भी माल है उसका यूज एंड थ्रो। चाइना का माल आपको छोटा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, अच्छी पॉलिशिंग दिखेगी, चिकना रहेगा हर तरफ से, और उसमें सारे फंक्शन रहेंगे, सारे फंक्शन। छोटा भी रहेगा, क्यूट, बिल्कुल अच्छा दिखेगा, बहुत बढ़िया। इतने सारे फंक्शन रहेंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन 4 दिन के बाद खत्म। और मेरा मानना क्या है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इसीलिए मैं चाइनीज प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता हूँ। मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पंप का रिक्वायरमेंट था, पंप लेने गए, तो जो पंप लेने के लिए गए तो चाइना का ज़्यादा फेवर करते हैं। और उनकी कहना है कि चाइना गरीबों का देश है और गरीबों का फेवर के लिए है और गरीबों के भलाई के लिए है और वो गरीबों का भला सोचता है, इसलिए हम चाइना का लेके आएंगे। और चाइना के लेके आए, एक पंप लेके आए, 1 घंटे चला, पहचान का दुकानदार था, रिप्लेस कर दिया, दूसरा लेके आए। दूसरा विश्वास नहीं मानेंगे, 3 घंटा चला, 3 घंटे तक
उसके लिए हम फिर उसको वापस करके आए, तीसरा लेके आए। आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, तीसरा आधा घंटे में जल गया। लास्ट मुझे मेड इन इंडिया क्रॉम्पटन ग्रीव्स का पंप लाना पड़ा, जो कि 7 साल से आज भी चल रहा है। ऐसी मानसिकता है लोगों की। फिर इसी तरह से जो सस्ता रहेगा उसकी क्वालिटी डाउन रहेगी। चाइना में घर घर इंडस्ट्री है, घर घर प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई स्पेशल अलग से फैक्ट्रियाँ नहीं है, इसलिए उनको मैन पावर कॉस्ट सस्ता पड़ता है और उसके हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में करते हैं। इसीलिए धीरे धीरे चाइना का प्रोडक्ट मार्केट में कम होता जा रहा है। हाँ, दूसरा एक मोनोपोली और, मैं एक देश में घूमने के लिए गया, वहाँ पे मैं कुछ दिनों तक रहा। तो वहाँ पे चाइना एक सीमेंट फैक्ट्री बना रहा था, सीमेंट फैक्ट्री, बड़ा प्लांट था। वहाँ के लोग बहुत खुश, बहुत खुश। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, इतना बड़ा प्लांट बनेगा, खूब रोजगार मिलेगा, ये वो दुनिया भर के लोगों की बातें। जब वो प्लांट बना तो सबसे पहले तो उसने लोकल के लोगों को नहीं रखा, फिर उसने रखा चाइनीज, जिनकी आप भाषा भी नहीं समझ सकते। तीसरा, उसने लोकल प्रोडक्ट का परचेस बंद किया, अपना चाइना से लाता था, चाइना ही प्रोडक्ट यूज करता था, चाइना के ही मैन पावर यूज करता था। जब वो फैक्ट्री बन के चालू हुई तो उसने लोकल में चल रही 12 फैक्ट्रियां बंद करवा दी। उसको सीमेंट सस्ता पड़ा, उसने सस्ते में बेचा, और लोग सस्ते के चक्कर में अपने लोकल के जितने कारखाने थे सबको बंद करवा दिया। धीरे धीरे वो कारखाने घाटे में चलने लगे, अभी सभी बंद पड़े। चाइना वाला चल रहा है। जितना वो छोटे छोटे कारखाने थे महीने भर में बनाते थे, वो उतना एक दिन में बनाता, एक दिन उसकी सेल हो जाती है, सस्ता भी है। अब आप बताइए कि वो बेरोजगारी पैदा करता है या नहीं, देश की इकोनॉमी को बर्बाद करता है कि नहीं? आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये समझाते समझाते हमारे जैसे लोग बुढ़े हो गए, मर गए। लेकिन वामपंथियों के कारनामे, कम्युनिस्टों के कारनामे, उनकी नीति विचारधारा आज तक किसी को समझ में नहीं आई। अब डिसाइड आपको करना है कि आप देश को चांद तक ले जाना चाहते हैं या शाम तक। कुछ कुछ चाइना प्रोडक्ट मैं भी उपयोग करता हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति में जब मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा और मेरा ज़रूरी काम है और उससे 1 रुपये खर्च करके मेरे को 5 रुपये का आउटपुट मिलेगा तब, और वो भी अगर मेरे देश हित में होगा तो। जैसे फिलहाल कुछ दिनों से मैं टिकटॉक यूज कर रहा हूँ, तो टिकटॉक उपयोग करने का एक रीज़न मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ। उससे मैं देश विरोधी, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी गतिविधियों पे नज़र रखता हूँ। उसको टिकटॉक से प्रोफाइल देखता हूँ, फेसबुक पे सर्च करता हूँ, वही प्रोफाइल इंस्टाग्राम में सर्च करता हूँ, वही फ़ोटो मैच करता हूँ, वीडियो मैच करता हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देश का फ़ायदा होता है। इसलिए मैं टिकटॉक चलाता हूँ, कोई वहाँ शान शौकत मनोरंजन और ये सब के लिए नहीं चलाता हूँ। तो कुछ इमरजेंसी में मैं भी उपयोग कर लेता हूँ, जहाँ ज़रूरत ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चाइना की विचारधारा है, उनकी गूढ़नीति और राजनीति है। अभी कुछ दिनों से एक चाइना का प्रोडक्ट की वजह से मैं बहुत समस्या में घिरा हूँ, और करीब
2 महीने से वो समस्या का मैं झेल रहा हूँ, और मेरे से पहले 2 साल से कुछ और लोगों ने भी झेला है। दरअसल में क्या है कि एक एचटी मोटर है, वो मोटर जब आई और लगाई गई तो कमीशनिंग से भी उसमें इतने सारे फॉल्ट थे, वाइब्रेशन, रोटर अनबैलेंसिंग, इस तरह से करके। बेसिकली मैं क्या है, एक इंजीनियर भी हूँ, मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स देखता हूँ। तो इसके लिए मैं शेयर कर रहा था कि वो मोटर 2 साल तक पहले लोगों को परेशान किया, अभी 4-5 दिन से मैं उसकी समस्याएं झेल रहा हूँ। दिन भर प्लांट बंद रहता है, ब्रेक डाउन कॉस्ट, लेबर की आप छुट्टी नहीं कर सकते, लेबर कॉस्ट, आपका मार्केट में मटेरियल नहीं दे पा रहे, मार्केटिंग लॉस, मतलब हर तरफ से आपको लॉस ही मिलेगा। चाइना का देखिए, पाकिस्तान चाइना की गोदी में खेलता है, देखिए उसका हाल। पाकिस्तान को धन भी देता है, जन भी देता है, हथियार भी देता है, हाथ भी देता है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी देखिए, पाकिस्तान के लोगों की विचारधारा देखिए, अपने ही देश का अपने ही देश में विरोध करते हैं, अपने देश के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि हमारा देश किस गर्त की खाई में जा रहा है। जब देश ही नहीं रहेगा, धर्म ही नहीं रहेगा, तो आप भी नहीं रहेंगे। देश है तो आप हैं, धर्म है तो आप हैं, अन्यथा आप भी नहीं रहेंगे। तो ये जो समानता की उनकी गुण नीति है कि सबको समान अधिकार, उसको गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरत है। उससे मालूम पड़ेगा उनकी गुण नीति, और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी गुण नीति विचारधारा के बारे में और डीपली बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, जय माता दी।